बीसीसीआई की खुल गई है पोल, क्रिकेट में चल रही धांधली का किया पर्दाफाश। पूर्व अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा, का फिक्सिंग से भी बड़े बड़े होते हैं कांड। अपनी किताब के जरिए उजागर किया काला सच, आईपीएल के धंधे से भी उठाया पर्दा। क्रिकेट को परंपरागत तौर पर तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन आज के मौजूदा दौर में गेम जेंटलमैन गेम रहा है, इस पर तो संदेह है। और हो भी क्यों ना, क्रिकेट का बाजारीकरण हो चुका है। अब तो यहाँ खेलने वाली लीग एक ग्लोबल ब्रांड हो गई है। अब तो क्रिकेट से पैसा बनने लगा है। वैसे भी कई बार मैच फिक्सिंग का काला साया भी क्रिकेट पर रहा है। कई खिलाड़ी पैसों के लिए इस काले धंधे में दोषी भी पाए गए, तो कुछ निकल भी गए। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो है बोर्ड की क्रिकेट से कमाई भी इतनी कि बेशुमार। ऊपर से दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई है, वही दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग आईपीएल है। लाखों करोड़ों की बोली यहाँ खिलाड़ियों पर लगती है। जाहिर है जमकर पैसा बरस रहा है। वहीं आईपीएल में भी स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले उजागर हुए हैं। फिर तो ये लीग भी अब जेंटलमैन लीग नहीं रह गई। पहले ललित मोदी घपला कर फरार हो गए, फिर कुछ समय के लिए चेन्नई की टीम को भी बैन झेलना पड़ा। कुल मिलाकर कहे तो ऐसा ही लगा कि इस धंधे में कुछ तो काला है। लेकिन अगर कोई कहे कि पूरा धंधा ही काला है तो क्या कहेंगे? हैरानी तो होगी ही। खासकर उन फैंस को तो जरूर हैरानी होगी जो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों को भगवान मानते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि इस काले धंधे में खुद बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड शामिल है, फिर तो वाकई में ये हैरान करने वाली बात है। कुछ ऐसा ही हुआ है। बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि बीसीसीआई में मैच फिक्सिंग से भी बड़ी धांधली चल रही है। ये वाकई में क्रिकेट को शर्मसार करने वाली बात है, खासकर अगर किसी देश का बोर्ड शामिल हो तो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार की हाल ही में एक कॉप इन क्रिकेट नाम की किताब को प्रकाशित किया। अपनी इस किताब में उन्होंने भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐसे गहरे काले राज उजागर किए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। नीरज कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान महसूस किया कि इस खेल के प्रशंसकों द्वारा की जाने वाली हेराफेरी के सामने मैच फिक्सिंग काफी छोटा मामला है। नीरज 1 जून 2015 से 31 मई 2018 तक भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख रहे थे। उन्होंने बातें अपनी किताब अ कॉप इन क्रिकेट को लेकर कही, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने अपनी किताब में पाठकों को हमारे देश में क्रिकेट के नाम पर होने वाली हेरा फेरी की जानकारी देने की कोशिश की है। उन्होंने किताब में लिखा है, मैंने बीसीसीआई में 3 साल बिताए और इस दौरान महसूस किया कि फिक्सिंग का हिस्सा क्रिकेट में भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ही छोटा है। क्रिकेट प्रशासकों द्वारा बड़े पैमाने की जाने वाली हेराफेरी के सामने फिक्सिंग का मामला बहुत मामूली है। उन्होंने आगे लिखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के कारण क्रिकेट में काफी राजस्व आता है और इसे राज्य क्रिकेट संघ के साथ साझा किया जाता है। क्रिकेट प्रशासकों के हेराफेरी का मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के साथ हुआ था, जहां इस राज्य इकाई के प्रशासकों के खिलाफ 2015 में सीबीआई ने करोड़ों रुपयों के गबन का मामला दर्ज किया था। उनका दावा है कि बीसीसीआई में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी इकाई को ऐसी कई शिकायतें मिली, जिनमें से कुछ में युवा क्रिकेटरों से यौन संबंध बनाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने हमसे अक्सर शिकायत की कि उनके कोच या अधिकारियों ने लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की है, जिन्होंने उन्हें आईपीएल या रणजी टीम में जगह दिलाने का वादा किया और फिर गायब हो गए। इस किताब में नीरज ने यह भी उल्लेख किया है कि 2015 में बीसीसीआई के शासन को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त बीसीसीआई के प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय और बीसीसीआई के तत्कालीन सीईओ राहुल जौहरी का संबंध पिता पुत्र की तरह था, जहां पिता अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। नीरज कुमार का दावा है कि जौहरी से जुड़े कई मुद्दों को विनोद राय के संज्ञान में लाए थे। इस पर उन्होंने लिखा है कि विनोद राय ने हमेशा मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मुझे महसूस कराया कि वो मेरी तरफ है और राहुल जौहरी को अनुशासित करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जाहिर है कि क्रिकेट के खेल में बोर्ड के इस धंधे पर जो खुलासा नीरज कुमार ने किया है, उससे फैंस को काफी झटका लगने वाला है, क्योंकि फैंस क्रिकेट को एक खेल की तरह देखते हैं और अपने खिलाड़ियों को हीरो मानते हैं। ऐसे में इस खेल में बीसीसीआई के इस खेल ने हैरान कर दिया है, अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।